देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस के द्वारा रिफ्रैक्शन, तो एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, दो बल्जिंग सरफेस हैं, ये बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस, ये जॉइंट है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का शेप आपको दिखा रहा है बल्जिंग सरफेस, सेंटर पे पतला है और सेंटर पे मोटा है और एजेस पे कॉर्नर पे पतला है। ठीक है, अब हमारा एक होता है यहाँ पे F1, जो हमारा यहाँ 2F1 है, इसे C1 बोलेंगे, और यहाँ पे 2F2 है, इसे C2 बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब हमारा C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या है, फोकस। ठीक है, अब F1 F2 दो दो फोकाई होते हैं इसमें। तो अब हमारा एक यहाँ से जो ये वाली लाइन है ना, A to B, ये भी क्या है हमारा अपर्चर, अपर्चर ऑफ लेंस और डायमीटर, डायमीटर बोलते हैं अपर्चर ऑफ लेंस। ठीक है, और अब यहाँ क्या बचा, O पॉइंट, वो क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हमारी कोई रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, तो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सेस के। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के रे जाती हैं, तो पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएंगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से गई, इस तरह से फोकस से पास हो जाती हैं। आप जब स्केल से बनाओगे प्रॉपर बनेगा, डिस्टेंस वगैरह दे रखी होगी तो। अब ऐसे ही हमारा ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम दूसरा देखेंगे कॉनकेव लेंस। तो इसका जो सेंटर पार्ट होता है वो थिन होता है, पतला होता है, और जो एजेस वाला पार्ट होता है वो मोटा होता है। तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, और इसमें भी ये क्या थी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस। तो जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो C1 और C2 से पास होने वाली सिंगल रे है, जो एक प्रिंसिपल एक्सेस ही है जो C1 और C2 से पास होती है, अदरवाइज कोई भी रे C1 C2 से पास नहीं करेगी। तो अब हमारा एक तो हो गया F1, एक हमारा क्या हो गया 2F1। अगर यहाँ से डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस भी x है, तब इसे 2F1 बोला है। ठीक है, यहाँ से पैरेलल कोई रे जाए। अब ये सब तो भाई आपको भी पता है, अपर्चर वगैरह सेम ही रहेंगे। ये भी है, यहाँ अपर्चर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया वो। ठीक है, अब यहाँ से कोई रेज आई, अब ये रेज प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल थे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रेज आ रही हैं। अब ये रे जानी कहाँ से चाहिए, फोकस से। हमने क्या पढ़ा है कि जानी फोकस से चाहिए, सेम मिरर की तरह ही होता है। लेकिन अब क्या होगा, हमारा फोकस, फोकाई तो इधर है F1, अब ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, जाएंगी नहीं, क्योंकि अब हमारा फोकाई है वो अपोजिट में है, तो इधर से यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डाइवर्ज हो जाती हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला लेंस था ये हमारा क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। तो जो हमारा ऊपर वाला लेंस था इसमें क्या हो रहा था, लाइट रेज मर्ज हो रही थी। तो ये लाइट रेज मर्ज हो रही हैं, तो हमारा जो ये वाला क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और जिसमें हमारी लाइट रेज है। अब इसमें क्या है, हमारी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, बड़ा डायग्राम बनता जा रहा है, देख रहे हैं, तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं।
तो ये चीज़ है हमें रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन लेंस। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्मेशन होती है जो लेंस के द्वारा, वो फॉर्मेशन बाय लेंस। तो एनसीईआरटी में दे रखा है प्रॉपर तरीके से डायग्राम वगैरह सब कुछ, तो उसी के थ्रू बनाएंगे सारे डायग्राम। तो अब इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट केस क्या है, लेंस लिया हमने कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। इसे बनाना तो आप सीख ही जाना F1 सुनते सुनते। इधर वाला F2 लेते हैं, ये 2F2 हो गया। इधर वाला F1 लेंगे, ये वाला 2F1 हो गया। ठीक है, इसे C1 बोल देंगे, इसे C2 बोल देंगे। अब ये हमारा मिरर है, अब ऑप्टिकल सेंटर है। अब अगर हमारी रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे कोई लाइन कर लो जिससे कि यहाँ तक आप टच कर सको इन रेज को। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आए, वो कहाँ से पास होंगे, फोकस से। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पे। तो केस 1, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और मिरर कहाँ, इमेज हमारी कहाँ बनी है, फोकस पे, इमेज एट फोकस। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट हम फोकस के पीछे रखेंगे, लेकिन इन्फिनिटी, जैसे यहाँ फोकस इन्फिनिटी पे रखी थी, इसकी कोई पता नहीं है कहाँ ऑब्जेक्ट रखी थी, लेकिन हम फोकस से पीछे रखेंगे, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे अब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ठीक है, 2F1 के पीछे रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मिरर, ऑप्टिकल सेंटर मिरर। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे पास कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ F1 मान लेते हैं, यहाँ 2F1 है, और यहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है AB। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे हमने। अब हमारा जो एक रे थी जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस से पास की है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास की है, वो तो फोकस से जाएगी। ठीक है, जो F2 है उससे, यहाँ पे 2F2। और एक जो रे है हमारी, वो हम, अब एक तो हमने फोकस से पास कर दी, अब एक हमारा पॉइंट है वो हम अब कहाँ से कर सकते हैं, इसे या तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करें। और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती हैं वो डाइवर्ज नहीं होती हैं एक तरह से, जैसे मिरर में हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली डाइवर्ज नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली डाइवर्ज नहीं होगी। तो ये यहाँ से पास कराएंगे O से, तो O पॉइंट से जाएगी, तो ये यहाँ कहीं मैच कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैचिंग वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। ये दो रे आई थी, एक यहाँ से और ये गई, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन हुआ। इमेज किस तरह की है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 था अब, और हमारी इमेज कहाँ बनी है, इमेज एट 2F2। और ये आपको इमेज है वो 2F2 से पहले ही मिल जाएगी अगर आप सही से करोगे तो। इमेज बिटवीन 2F2 मिल जाएगी। ठीक है, 2F2 यहाँ है, तो F2 एंड 2F2 के बीच में मिलेगी इमेज एट बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यही गलती हो जाती है बस, अगर आप स्केल से करोगे, ये मेजरमेंट प्रॉपर लोगे तो गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। ये 2F2 है, ये F2 है, तो बीच में इमेज बन जाती है। ठीक है।
थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे टू एफ वन पे, तो ऑब्जेक्ट एट टू एफ वन। ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया हमने ये भी। ठीक है, अब एक तो हमने प्रिंसिपल एक्सेस से पास करा दी, प्रिंसिपल एक्सेस से पास बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पास करा दी एक तो वो कहाँ से जाएगी, F2 से, और ये कहाँ से जाएगी, F2 से। ठीक है, और एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कराएंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वहीं पे हमारी इमेज मिलेगी। इंटरसेक्शन ही इमेज देता है, दो रेज का इंटरसेक्शन हमें इमेज देता है। तो जो यहाँ पे इंटरसेक्शन आया ये वाला, ये क्या है हमारा 2F2। अब 2F1 पे रखी थी, 2F2 पे मिली, 2F1 के पीछे रखी थी तो हमें यहाँ पे मिली, और सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी पे रखी थी। हम यहाँ से चलते जाते हैं F2 पे, फिर यहाँ बीच में, फिर 2F2 पे, फिर उसके बाद मिलेगी, फिर उसका पता नहीं चलेगा कहाँ गई, पैरेलल पे आ जाएगी। तो ये हमें 2F2 पे मिली। तो इमेज कहाँ है हमारी, अब इमेज एट 2F2। अब इमेज हमारी है कैसी, इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट केस हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F, एक तो लास्ट में रख लिया, एक इसके पीछे रख लिया, इस पे रख लिया, अब इनके बीच में रखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया। अब एक हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं बीच में, AB। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O, ये अपर्चर, ये प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये F2 है अगर हमारी। तो अब एक तो हमने प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पास कराई और F2 से पास हो गई रेज। अब दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। आप ये देखो हर एक डायग्राम में सेम ही ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही पास कराई हैं, सिर्फ एक इन्फिनिटी वाले में हमने फोकस से हमारी गई थी बस। और ये याद करने का तरीका है, दोनों सेम जगह से पास हो रही हैं रेज। तो ये यहाँ से पास हो गई, मैच कर जाएगी यहाँ कहीं। तो ये अब जो इमेज बनेगी ना F2 के पीछे बनेगी, क्योंकि F2 पे हमारी यहाँ बन गई थी, 2F1 पे रखी थी। तो अब हमारी F2 के पीछे बनेगी, तो 2F2 हम यहाँ लिख लेते हैं अपना। तो ये वाला हम B डैश A डैश बोल देते हैं। तो इमेज कहाँ बनी है अब हमारी, ऑब्जेक्ट कहाँ ली थी हमने, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड F2, 2F1, F1 एंड 2F1। और इमेज हमारी कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म्ड। अब ये 2F2 के बाद में बनी है, बिहाइंड 2F2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। और हाँ, इसमें एक बात और याद रखो, जितनी भी ये नीचे इमेज बन रही है ना, ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। तो ये वाली भी डिमनेस साइज होगी, बहुत ज़्यादा छोटी साइज होगी, लेकिन ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज है। ये सारी देखो एक ही जैसी बन रही हैं, बस साइज का डिफरेंस होता है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हैं सारे केसेस में। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे हमारा केस 5th। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 पे, ऑब्जेक्ट एट F1। ठीक है, F1 पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये हमारा F1 है, F2F1 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। AB एक तो हम यहाँ से पास करा दें प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, तो वो कहाँ से जाएगी हमारी, F2 से। ये हमारा 2F2 हो गया अगर, तो
तो एक तो हमारी F2 से पास हो गई, ठीक है। और एक हम कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली ये जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग आपको देखने में ये पैरेलल लग रही होंगी, तो ये पैरेलल ही आती हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होंगी, तो इनकी पता नहीं है कहाँ पे मैच करें, इस वजह से ये इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। कुछ पता नहीं है कहाँ पे बने जाके। और लास्ट केस है हमारा, जब हम एक F1 पे भी रख लिया, अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तब। अब हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बिटवीन O एंड F1। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, F1 मतलब फोकस। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक जाएगी, ठीक है। अब जो पैरेलल गई वो कहाँ से जाएगी, F2 से पास करेगी, तो वो कहाँ से हम पास करा देंगे, F2 से। और एक हमारी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। सारे केसेस में एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, एक ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल गई है, तो इस तरह से जाएगी। अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, तो डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो इस केस में क्या है, इमेज इधर तो पॉसिबल है नहीं, तो इसकी जो इमेज होगी ना, अब जो ऑप्टिकल सेंटर से जो गई है वो ऑप्टिकल सेंटर से वापस भी उसी वे पे आती है। तो और ये वाली, इसको जो रिटर्न वे होगा, ये वाला वे, इसका जो मैचिंग पॉइंट होगा ना, मान लो ये जो मैचिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे अब हमारी क्या बनेगी, इमेज। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, 2F1 के पीछे ही बनेगी, इमेज बियॉन्ड 2F1। तो ये केसेस हो गए हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। अब अगर हम कॉनकेव लेंस के केसेस देखें तो इसमें तो दो ही केस हैं। कभी कभी क्या होता है, गेट पे कोई आ जाता है, रूममेट नहीं मतलब अदर क्लासमेट, तो इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड क्या देखेंगे हम, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में फर्स्ट केस क्या है हमारा, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अब ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे पास कराएंगे, ये हमारा अपर्चर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हम अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएंगे, और इसका तो फोकाई इधर होता ही नहीं है, इसके फोकाई लेफ्ट साइड में ही रहते हैं। तो अब जो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा यहाँ से, ठीक है, डाइवर्ज कर दिया। अब ये कहाँ से, वैसे ये फोकस से पास होती हुई जाना चाहिए, लेकिन फोकस से पास होती हुई दिखेंगी हमें, ऐसा लगेगा फोकस से जा रही हैं। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज एट फोकस। और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ लिया था, एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे लिया, इमेज हमारा फोकस पे बन गया। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम F1 और 2F2 के बीच में लेंगे, F1 और 2F1 के बीच में। तो ये हमारा AB एक प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराएंगे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करने वाली कहाँ से जाएगी, ये डाइवर्ज तो करता ही है, ऑप्टिकल सेंटर वाली सेम उसी रास्ते को फॉलो करेगी। तो अब जो ये वाली है, ये वाली वापस आते हुए प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, तो फोकस से पास करेगी ये। तो अब हमारी जो इमेज है वो यहाँ बनी, A' B'।
F1 और O के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रही है हमारे, इमेज बिटवीन फोकस F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, बताओ कहाँ था, ऑब्जेक्ट टू F1 और F1 के बीच में, बिटवीन F1 एंड टू F1। ये तो आपके हो गए इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के द्वारा। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन इस तरह का लिखना होता है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग नोट्स वगैरह बना लोगे, इस वजह से, वरना इतना लिखने में टाइम बहुत जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है। 2x में देख लेना लगे तो। साइन कन्वेंशन सिमिलरली है जैसे मिरर के लिए था, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, ये हाइट पॉजिटिव और ये हाइट नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की वो तो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव। तो लिख लेते हैं, तो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस की कैसी होती है फोकल लेंथ, नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव की इस साइड फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स की इधर होती है। देखो ये इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड नेगेटिव साइन था, इसकी फोकल लेंथ राइट में पॉजिटिव साइन था, बस यही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस b क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। साइन के साथ लेंगे, अगर कॉन्वेक्स की है फोकल लेंथ तो हम पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव की है फोकल लेंथ तो नेगेटिव लेंगे। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे और साइन के साथ लेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। अब हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सेम जैसे हमने मिरर में देखा था वैसे ही हम इसके लिए देखेंगे। तो मैग्नीफिकेशन m, इसे m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इमेज की हाइट h डैश है और ऑब्जेक्ट की h है तो h डैश बाई h, और इसे हम b अपॉन यू के टर्म में, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन यू। और h डैश क्या है, इमेज हाइट, h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, b क्या है, इमेज डिस्टेंस, सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर होगी h डैश h। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपकी यहाँ पे जो h थी वो क्या थी, जैसे ये है AB, तो ये क्या है h, और इसकी जो
इमेज बनेगी वो क्या होगी, एच डैश। इसमें तो पता नहीं कर पाएंगे, इसमें देखो ये एच है और ये क्या है, एच डैश। और इसकी जो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला यू है और ये वाला क्या है, बी। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस बी। तो ये यू है और ये बी है, तो यू बाई बी का रेशियो है, तो यही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब मैग्नीफिकेशन हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। तो P क्या है हमारी पावर, F क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ है, तो लेंथ क्या मीटर में मेजर करते हैं, तो ऐसे मीटर इनवर्स, बस डायोप्टर हो गई, मीटर इनवर्स हो गई। तो पावर एक्चुअली होती क्या है, पावर का मतलब होता है कि लेंस है वो कितना डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा है, वो एबिलिटी होती है लेंस की, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।